भारत में संकट या नेतृत्व का संकेत 2026 में बदलेगा देश का वक्त और भाग्य। जापान तुर्की डूबे आपदाओं में, अमेरिका चीन फंसे हालातों में भारत बनेगा नए जमाने का रहनुमा। धरती बोली आकाश ने दोहराया, अब भारत का इम्तिहान है सबसे बड़ा साया। संकट की आहट या शक्ति का साथ दुनिया डगमगाएगी, भारत दिखाएगा नया रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। प्रिय दर्शकों, आज की इस सीरीज की यात्रा में हम सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। पार्ट 1 में हमने देखा आकाश की चेतावनी, जिसने 5 देशों के भविष्य को हिलाकर रख दिया है। फिर पार्ट 2 में हमने सुना धरती के संकेत, जहां विज्ञान और ज्योतिष ने दोनों ने ये साफ कहा कि संकट अब दरवाजे पर खड़ा है। और आज पार्ट 3 में हम करेंगे सबसे बड़ा खुलासा, भारत बनाम दुनिया। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सा देश डूबेगा, बल्कि ये है कि भारत इस वैश्विक संकट में कहां खड़ा होगा। क्या भारत भी बाकी देशों की तरह संकट में डूबेगा या फिर पूरी दुनिया को दिखाएगा एक नया रास्ता। चलिए आरंभ करते हैं पहला सेगमेंट। भारत पर आने वाला संकट का सिरा दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा है। हमारे खेतों में पड़ने वाली गर्मी का असर समुद्र की गहराइयों से आता है। हमारे गांव में बाढ़ और सूखे की जड़ें आर्कटिक की पिघलती हुई बर्फ और पैसिफिक महासागर की हलचलों से जुड़ी हैं। यानी भारत का संकट सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि एक ग्लोबल चेन रिएक्शन का हिस्सा है। 2024 से लेकर के अब तक का सबसे गर्म साल माना गया और ओशन हीट कंटेंट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इसका असर भारत के मॉनसून पर दिखा, कहीं असामान्य बारिश, कहीं भयंकर सूखा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और IPCC की रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक्सट्रीम वेदर अब नया नॉर्मल है। जी हाँ, सिर्फ पिछले साल ही दुनिया भर में सैकड़ों अभूतपूर्व घटनाएं दर्ज हुई, जैसे हीट वेव्स, फ्लड्स और ड्रॉट्स यानी सूखा। भारत पर इनका असर डबल हो जाता है। 140 करोड़ की आबादी का दबाव और क्लाइमेट एक्सट्रीम की चोट। भूकंप और ज्वालामुखी की सबसे एक्टिव पट्टी रिंग ऑफ फायर जापान और इंडोनेशिया को हिलाती है, लेकिन असर सप्लाई चेन्स और ह्यूमंस के जरिए भारत तक पहुंचता है। USGS की रिपोर्ट साफ बताती है कि सेस्मिक रिस्क बढ़ रहा है। और अब 2026 का खगोल कैलेंडर देखिए। 17 फरवरी को एनुअल सोलर एक्लिप्स, 2-3 मार्च को टोटल लूनार एक्लिप्स और 12 अगस्त को टोटल सोलर एक्लिप्स। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रहण सीधे आपदा नहीं लाते, लेकिन जब धरती पहले फ्रेजाइल हो जाए तो ये कॉस्मिक घटनाएं इन स्टेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। मतलब साफ है कि भारत की चेतावनी की घंटी किसी आइसोलेटेड कारण से नहीं बजेगी, बल्कि दुनिया भर के क्लाइमेट और कॉस्मिक दबावों से जुड़कर बजेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस संकट में पहला कौन सा देश आएगा। तो इसमें हम भारत की स्थिति को सबसे अहम देख रहे हैं, लेकिन तस्वीर पूरी दुनिया से जुड़ी है। भारत में हीट वेव्स और अनसीजनल रेन्स ने खेती को चुनौती दी है। कोस्टल सिटीज समुद्र के बढ़ते स्तर से जूझ रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से शनि भारत की भूमि और जनता के भाव को चुनौती दे रहा है और केतु जल तत्व को डिस्टर्ब करेगा। मतलब भारत के लिए फ्लड, फूड इन्फ्लेटेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खतरा बना रहेगा। लेकिन साथ ही गुरु यानी कि बृहस्पति भारत को कॉस्मिक प्रोटेक्शन देंगे। यानी भारत सिर्फ बचेगा नहीं, बल्कि ग्लोबल मीडिएटर की भूमिका भी निभाने जा रहा है। जापान की हालत और भी नाजुक है। रिंग ऑफ फायर पर होने के कारण अर्थक्वेक्स और सुनामीज का खतरा हमेशा बना रहता है। समुद्र की गर्मी और राहु केतु का प्रभाव आने वाले वर्षों में नेचुरल डिजास्टर्स को और बढ़ा देगा। जापान ग्लोबल हॉट स्पॉट बन सकता है। तुर्की फॉल्ट लाइन की वजह से पहले ही हिल चुका है। 2023 का भूकंप इसी की चेतावनी थी। साइंस और एस्ट्रोलॉजी दोनों कहते हैं कि तुर्की को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी, भूकंप और आर्थिक स्थिरता की। अमेरिका में तूफान, आग और सूखे अब रूटीन बन चुके हैं और इसका असर वहां की इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी पर सीधा पड़ रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से शनि उनके धन भाव को हिलाएगा और राहु हेल्थ सेक्टर में इनस्टेबिलिटी लाएगा। मतलब नेचर और इकोनॉमी दोनों तरफ से दबाव बढ़ेगा। चीन फ्लड्स, ड्रॉट्स और पैंडेमिक से लगातार जूझ रहा है। केतु का जल भाव में ट्रांजिट और मंगल का बॉर्डर टेंशन पर असर, ये दोनों मिलकर चीन को 3 मोर्चों पर परेशान करेंगे: पानी, बीमारी और राजनीति। तो मित्रों, साफ है दुनिया के बड़े देश अपने अपने संकटों में उलझेंगे, लेकिन भारत का मामला अलग है। यहाँ खतरे भी हैं और अवसर भी। भारत के पास कॉस्मिक संकेत है कि जब दूसरे देश सर्वाइवल मोड में होंगे, तब भारत लीडरशिप मोड में चला जाएगा। अब बात करते हैं आसमान की।
2026 को ज्योतिष में रौद्र संवत्सर कहा गया है। इस साल शनि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को हिलाकर रख देगा। राहु और केतु 3 बड़े ग्रहणों के साथ सक्रिय होंगे और ये अचानक घटनाओं और बड़े संकटों के लिए ट्रिगर का काम करेंगे। मंगल का रिपीटेड ट्रांजिट आग और संघर्ष को बढ़ाएगा। बॉर्डर टेंशन और एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं। लेकिन इसी दौरान गुरु भारत की कुंडली में शक्ति और संरक्षण देंगे, यानी कॉस्मिक संकेत साफ है। जब पूरी दुनिया डगमगाएगी, भारत के पास अवसर होगा कि वो मीडिएटर और गाइड बने। तो प्यारे दर्शकों, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। जापान और तुर्की प्राकृतिक आपदाओं में फंसेंगे। अमेरिका और चीन आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझेंगे और भारत की कहानी सबसे अलग होगी। भारत पर परीक्षा भी आएगी। हीट वेव्स, फ्लड्स और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का खतरा रहेगा। लेकिन कॉस्मिक संकेत ये कह रहे हैं कि भारत सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगा, बल्कि दुनिया को राह भी दिखाएगा। यानी आने वाले समय में पूरी दुनिया भारत की ओर देखेगी, कभी उम्मीद के साथ, कभी नेतृत्व की तलाश में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी हैं। 2026 का रौद्र संवत्सर कौन सी आपदाएं लेकर आएगा, कौन सी निर्णायक तारीख सबसे प्रमुख होंगी और किन देशों पर गिरेगा सबसे भारी प्रहार, इसका खुलासा हम करेंगे इसी सीरीज के चौथे पार्ट में। रौद्र संवत्सर कौन सी आपदाएं तय हैं। तो दर्शकों, आज की भविष्य के समाचार में, आज की सीरीज में बस इतना ही। यदि आपको भी इस तरह के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो कृपया उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति इस समय बहुत ख़राब है। जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति थी, बिल्कुल वैसी ही स्थिति नेपाल में हुई है और श्रीलंका में इससे पहले ये ऐसी स्थिति आ चुकी है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है। बचा है बीच में सिर्फ भारत, और भारत में अब बबल फूटने वाला है, जिसका संकेत हमने आपको कल दे दिया था। ये घटनाएं अचानक घटेंगी और आपको बिल्कुल इस बात का संकेत भी नहीं मिलेगा कि अचानक ये क्या हो गया। भारत में भी कुछ इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी भविष्यवाणी को सिर्फ चेतावनी समझिएगा और इसे झूठ कहने की भूल कभी मत करिएगा, वरना आप अपना भविष्य अपने हाथ से खो देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।